जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो इतना अच्छे से मार्केट को नहीं समझ पाते हैं, पहली बात तो आधी दूर तो अपनी एसआईपीज रोक देते हैं। अरे मार्केट गिर रहा है, अभी से दूर रहो, दैट इज द अप्रोच, राइट। अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, दैट इज द फॉल्स होप। एंड उस चक्कर में जब वो सिर्फ बॉटम टच करके मार्केट ऊपर भागता है ना, उस बॉटम को पकड़ना वो भूल जाते हैं, उसको वो मिस आउट कर देते हैं। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आज की डेट में कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुडे विथ यू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक इंडिकेटर है जो मेरा नहीं है, मैंने जिससे सीखा है उनका है। तो वो इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है, सुपर इंडिकेटर, जिसको हम यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर वेरी नियर टू बॉटम। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई भी, या तो गॉड या फुल, दो ही जन आइडेंटिफाई कर सकता है। Correct. बाकी तो कोई नहीं कर सकता। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट बॉटम के पास है, अब यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसको यूज़ कैसे करना है, उसको बनाना कैसे, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, आज वो हम सीखेंगे इसमें, ताकि आपके ऑडियंस भी उसको आइडेंटिफाई कर सके कि इसको यूज़ करके, मियरली वन इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे हम बॉटम आइडेंटिफाई कर सके या कैसे हम टॉप आइडेंटिफाई कर सके। सो यू मीन टू से कि ये एक इंडिकेटर आपको टॉप और बॉटम दोनों आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है? करेक्ट, एक ही इंडिकेटर इनफ है जो आपको टॉप भी बताएगा और बॉटम भी बताएगा। तो आज के जो मार्केट में हम जो ये ढूंढ रहे कि बॉटम बना नहीं बना, तो ये जो इंडिकेटर जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई द बॉटम। दैट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। बताइए सर, कौन सा इंडिकेटर है ये? तो इसे मैं बोलता हूँ हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर, एचएम इंडिकेटर बोलते हैं हम इसे। ओके। ये इंडिकेटर मैंने नहीं बनाया, पर जिससे मैंने सीखा है उन्होंने बनाया। और उसे कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग जो इस ट्रेडिंग यूनिवर्स में है, वो कुछ लोग जानते भी हैं कि ये ऐसा कोई इंडिकेटर है, और उसे एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इंट्राडे में कैसे यूज़ करते हैं, पोजिशनल में यूज़ कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। सिंगल इंडिकेटर इज मोर देन इनफ। तो ये मेरा स्क्रीन है, और इस पे ऑलरेडी ये जो इंडिकेटर जो मैं बोल रहा हूँ, हिलेगा मिलेगा, नीचे जो आप देख रहे हो, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। Okay. तो पहले मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ, इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है, तो वो एक बार हम सीख लेते हैं, ताकि इसका लॉजिक भी समझ में आएगा और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी समझ में आएगा। तो इसमें हमें मेजरली सबसे पहले हम RSI डिप्लॉय करेंगे। RSI, ये जो RSI है वो नॉर्मल कन्वेंशनल RSI है, उसको हम यूज नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सेटिंग्स चेंज करेंगे हम। ओके। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स में गए, इस 14 पीरियड को 9 पीरियड करेंगे, ओवरबॉट को 50 करेंगे, ओवरसोल्ड को 50 करेंगे। 50 के ऊपर है तो मेरा, 50 के नीचे है तो तेरा, मतलब तेरा मेरा, मतलब 50 के ऊपर है तो मैं बाय में जाऊंगा, 50 के नीचे है तो सेल में जाऊंगा। ठीक है, जो ऊपर का ब्लैक है उसे हम रेड कर देंगे, ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है, और नीचे को ब्लू कर देंगे। ये हमारी एक इंडिकेटर हो गई RSI की सेटिंग्स। ओके। फिर हम आते हैं वापस से RSI में, इसमें हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और मोमेंटम। तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम जो है वो हमें RSI से मिल गया। अब जो प्राइस है, प्राइस जो है वो हमें मूविंग एवरेज से मिलेगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये 3 मूविंग एवरेज हम RSI पे लगाएंगे, और इसको हम EMA कर देंगे। ओके। और इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, डार्क ग्रीन। ये RSI पे प्लॉट हो गई, ये जो लाइन है RSI की ब्लैक लाइन के ऊपर जो ये ग्रीन लाइन है, ये प्लॉट हो गई। करेक्ट। तीसरी एक और चीज है जो कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम प्लॉट करेंगे, वापस हम स्टडीज में जाएंगे, स्टडीज में जाके वापस मूविंग एवरेज हम लेंगे। मूविंग एवरेज को हम इसको 21 RSI पे प्लॉट करेंगे, और ये हो जाएगा WMA। WMA में W जो है दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज, वेट इज ऑफ वॉल्यूम। ओके। ओके, और ये रेड है। तो ये हमारी एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एक सिंपल सा ये इंडिकेटर दिख रहा है, पर ये जो सिंगल इंडिकेटर है, दिस इज मोर देन इनफ टू टेल व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू। यहां से बॉटम बना रहा है, यहां से टॉप बना रहा है, ये साइडवेज होने वाला है, क्या होने वाला है वो हम बताएंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल तरीके से मिल जाता है, सिर्फ आप हिलेगा मिलेगा डालोगे, वो भी मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे कैसे मिलता है। तो यहाँ पर ये सबको मैं हाइड कर देता हूँ, मेरा एक भी इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है, नीचे सिर्फ एक हिलेगा मिलेगा लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में कैसे, जिसको
आपके पास अलग अलग तरीके के, मतलब सबके पास अलग अलग ब्रोकर होंगे, उनको उस पर डिप्लॉय करना नहीं आए, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज कर सकते हो। ओके यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाएंगे, हम यहाँ पर हम हिलेगा मिलेगा डालेंगे और यहाँ पर डे ट्रेडर पीएच वाला है वो हम लेंगे। इसमें ऑलरेडी सेटिंग्स हुई हुई है, हमें कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। यहाँ पर ये जो रेड रेड कलर है और ब्लू, नीचे ब्लू कलर है, ये आरएसआई की लाइन है। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर छोटी सी लाइन जो चिपक के चल रही है आरएसआई की लाइन से, दैट इज 3 EMA, और ये रेड कलर की जो लाइन है वो 21 WM है। ओके, सो नाउ हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर और हर एक लाइन का क्या मतलब है उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, निफ्टी पे एक बात करते हैं। अगर ये जो आरएसआई की जो लाइन है 50 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रेंथ है और इसमें हम ये मानेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ओके, और 50 के नीचे अगर है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ओके, सेल करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहे, पर इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जब भी ये आरएसआई की जो लाइन है 50 के नीचे, जो बीच की लाइन है वो 50 है, अगर इसके नीचे रहेगी तो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जब भी मौका मिलेगा हम उसे शॉर्ट करेंगे। ओके, अब ये जो वॉल्यूम की जो लाइन है वो अगर स्ट्रेंथ के अंदर रहती है, ओके, ये जो अंदर है नीचे रहती है, तो उसमें हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम यहां पर अब बाइंग करेंगे। ओके, और ये जो ग्रीन लाइन इससे चिपक के चल रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि अभी इसमें मोमेंटम रहेगा। ओके, अभी मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये रेड लाइन है। रेड लाइन की पोजीशनिंग जहां पर है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो रेड लाइन अगर स्ट्रेंथ के अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहां से प्राइस ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, और ये जितना स्ट्रेंथ से दूर रहेगी, ये तीनों लाइन एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना स्पीड से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो अब जैसे मार्केट यहां पर आप आइए, 5 सितंबर की एक मैं बात बताता हूं आपको, ठीक है, 5 सितंबर 2025। ओके, आरएसआई जो है वो 50 के नीचे है, ये जो वॉल्यूम की लाइन है रेड लाइन वो भी 50 के नीचे है। ओके, जब ये रेड लाइन बाहर आ जाती है इस स्ट्रेंथ की लाइन से, ओके, जब बाहर आ जाएगी इसका मतलब ये है अब प्राइस नीचे जाना बंद कर देगी, मतलब रुक जाएगी, यहां से प्राइस नीचे जाने की संभावना कम है। ओके, और जैसे ही स्ट्रेंथ ऊपर 50 के ऊपर चला जाता है और रेड लाइन भी 50 के ऊपर चली जाएगी, यहां से मोमेंटम पकड़ना चालू करेगा और यहां से प्राइस ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, अभी ऊपर प्राइस है इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूं। अगर मैं इस प्राइस को हटा देता हूं, सिर्फ मैं आरएसआई ही देखता हूं, ठीक है, ओनली सिंगल ये, अब मैं इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, वो कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। एक, इसे हम मंथली पे देख सकते हैं, वीकली पे देख सकते हैं, डेली पे देख सकते हैं। डेली पे हम देखेंगे, डेली और वीकली पे हम देखेंगे फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, मंथली पे हम देखेंगे फॉर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये सिंगल इंडिकेटर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम यहाँ पर ये वाला स्टॉक पे अब हम एंट्री कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो, और फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो। ओके, अभी सिर्फ मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहां से प्राइस अब रुक गया है, अब ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, मैंने प्राइस देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा पीरियड है, वो भी मैं देख लेता हूँ। 2022 का है, मुझे याद भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो नाउ वी कम ऑन दिस जून 22 जून 2022। यहां पर जब प्राइस थी, ये यहां से नीचे गिरनी चालू हुई थी। जब 50 के नीचे आई मतलब ऊपर निफ्टी जो है वो गिरना चालू कर रही थी, और जब ये प्राइस, ये जो वॉल्यूम है रेड लाइन जो है अंदर आ गई, इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस बहुत फास्ट नीचे गिरनी चालू हुई थी। ये कौन सा डे है? 10 जून 2022। करेक्ट, हम इसका प्राइस देखेंगे कि ये ऊपर क्या कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ इंडिकेटर को देख के बता रहा हूं कि यहां से प्राइस ऊपर गया था, नीचे गया था, यहां पर बॉटम बना था। ओके, 10 जून को स्टार्ट कर रहे हैं। 10 जून से मार्केट निफ्टी नीचे गिरना चालू हुई है। इनके बीच में डिस्टेंस बहुत है, मतलब बहुत फोर्स से नीचे गिरी है, और ये नीचे गिरती 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 जा रही है। ओके, ये कब तक गिर रही है, कब तक गिर रही है? 17 जून 2022 तक गिरी है। 20 जून को यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। जब ये ग्रीन वाली लाइन ब्लैक लाइन से मिलती है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अभी फॉल थोड़ी सी कम हुई है। ओके, थोड़ी सी कम हुई। जब तक तीनों में डिस्टेंस है, इसका मतलब यह है कि फॉल हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस है, स्पेस है इन तीनों लाइनों में, इसका मतलब फॉल बहुत इंटेंसिटी से हो रहा है। ओके, इसको हम प्राइस में भी देखेंगे। अभी यहां पर जो ये तारीख है 20 जून, 17 जून तक फॉल हुआ। 20 जून से यहां पर थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कर रहा है, और यहां पर 23 जून पे ऑलमोस्ट गिरावट बंद हो गई है या बहुत मिनिमल हुई है। ठीक है, उतनी इंटेंसिटी नहीं है, और फिर ये ऊपर जाने लगी है। यहां पर जो है ये कौन सी है? 25 जून के आसपास मार्केट ऊपर जाने लगा। मतलब 23 जून से 25 जून है, 27 जून है, एक मिनट, 23 से 27 जून तक
प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैं इंडिकेटर के साथ प्राइस भी लगा देता हूँ, करेक्ट। और ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देखते हैं। ये है 10th जून, 10th जून को यहाँ पर है, हमें ये इंडिकेटर मिल गया था जब ये 50 के नीचे चला गया। करेक्ट। उसके बाद डिस्टेंस देखिए 1, 2 और 3, और नीचे अगले दिन गैप डाउन हुआ है 3% का। ठीक है, 16,000 से ये सीधा खुला है 15,800, मतलब 250 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ है। उसके बाद ये और नीचे गया है। जितना डिस्टेंस है देखिए, जितना डिस्टेंस है उतना फॉल और इंटेंसिटी से हुआ है। यहाँ पर 17,700 था, इसने लो बनाया है 17 तारीख को 15,100 का। ओके, यहां पर इसने, जब ये डेट है 20 जून को, मैंने बोला था कि 17 जून तक फॉल हुआ है, 20 जून से मार्केट ने गिरना बंद किया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि यहां पर बंद हुआ है और यहां से ये ऊपर जाना चालू हो गया है। ठीक है, मैंने प्राइस को देखा नहीं, ना ही मुझे 2000 आज से 4 साल पहले के प्राइसेस याद है, सिर्फ इसको देख के मैं बता रहा हूं कि यहां से प्राइस ऊपर जाने लगे हैं। ओके, अब ये और वेलोसिटी से और अच्छे से ऊपर कब जाएगा? ये 50 के ऊपर आया, यहां पर साइडवेज हो गया, देखिए ये साइडवेज हो गया। जब तक अब ये रेड लाइन इस स्ट्रेंथ के नीचे है, प्राइस ज्यादा नहीं गिरेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या छोटा मोटा ऊपर नीचे करेगा। ओके, जब तक ये रेड लाइन नीचे है, प्राइस अब यहां से नीचे नहीं गिर सकता। कहां तक नीचे नहीं गिर सकता? जब ये पहली बार नीचे आया 23 जून को, जब ये नीचे आ गया 23 जून को प्राइस स्ट्रेंथ के नीचे आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के नीचे आ गया। करेक्ट। तो इसका जो लो है, इस 23 तारीख का लो है, वो टूटेगा नहीं। ओके, जब तक ये रेड लाइन नीचे रहेगी, ये जब तक नीचे रहेगी इसका लो टूटेगा नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे, जो भी है सब क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ टच बेसिस की बात नहीं कर रहा हूं, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं। फिर जब ये स्ट्रेंथ पूरी तरह से 50 के ऊपर आ गई, अब ये यहां पर आप देखोगे 6 जुलाई को डिस्टेंस वापस से बहुत बढ़ गया। करेक्ट। फिर स्टॉक मतलब मार्केट सिर्फ गैप अप ले लेके ऊपर जा रहा है। यहां पर 6 जुलाई के बाद वापस गैप अप, फिर वापस गैप अप। अब यहां पे हल्का सा साइडवेज हुआ है, हल्का सा साइडवेज हुआ है यहां पे। ठीक है, साइडवेज होके जब तक ये 50 के ऊपर है, वॉल्यूम की लाइन और स्ट्रेंथ की लाइन, ठीक है, जब तक ऊपर है, प्राइस में बड़ी फॉल नहीं आएगी और ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। करेक्ट। तो जब तक ये रेड लाइन स्ट्रेंथ के अंदर है, प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो मैंने कहां पे बॉटम आइडेंटिफाई किया है? मैंने बॉटम आइडेंटिफाई किया है 23 जून को आइडेंटिफाई किया था। एक्चुअली 20 जून को ही कर दिया था, मैंने बोला था कि अब यहां पर अब प्राइस नीचे जाना बंद कर दिया है, अब यहां पर लो नहीं लगाएगा। वो कैसे मुझे मालूम पड़ा? कि ये जब ये ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन को टच कर रही है, इसका मतलब ये है कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने की कगार पे है। हमें ट्रेड पे एंट्री अभी नहीं लेनी है, तो अगर हम शॉर्ट साइड पे हैं तो हम एक बार उसे बुक करेंगे, एग्जिट करके थोड़ा वेट करेंगे। ओके, नई ट्रेंड के स्टार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तभी करेंगे जब ये रेड लाइन प्रॉपरली बाहर आ गई है, प्रॉपरली बाहर आ गई है। ओके, प्राइस का अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर एक बार एक क्लोज देती, तब हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। तो करीबन अगर हमने 15,600 के आसपास एंट्री की है, हम उसे कब तक रख सकते हैं? जब तक प्राइस ये रेड लाइन के बाहर वापस नहीं आती, मतलब ये रेड लाइन इस स्ट्रेंथ के बाहर नहीं आती वापस से। राइट। ठीक है, जब अंदर जाएगी तब बॉटम बनेगा। रेड लाइन जब ऐसे अंदर जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ के अंदर चली जाएगी, ये दिख रहा है आपको? करेक्ट। इसके अंदर चली जाएगी तब बॉटम बनेगा। रेड लाइन जब वापस स्ट्रेंथ से बाहर आ जाएगी तब ऑलमोस्ट टॉप बन जाएगा। सिंपल है, मेक सेंस। जब तक तीनों में डिस्टेंस है तब तक मोमेंटम बहुत स्पीड से ऊपर चलता रहेगा। आप देखोगे यहां पर सिर्फ गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ये जो तेजी थी यहां पर, इस तेजी में लोग पागल हो गए थे। लोगों को ऐसा लगा अब यहां से मार्केट कभी नहीं गिरेगा। करेक्ट। यहां पे फिर उसके बाद ये यहां से बाहर निकला। मैं यहां पर मैं इस टॉप को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, पर मैं इधर जरूर एंट्री कर सकता हूं। मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर जब भी क्लोज होगा, एक जब भी क्लोज होगा मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ये यहां से नीचे 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 गया और ये यहां तक मुझे मिला, मतलब बहुत ज्यादा इसमें फॉल नहीं आया क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट इज बुलिश। ठीक है, तो जो छोटा मोटा स्विंग हमें मिला यहाँ पे, वो हमें करीबन 3-3.5% का मूव हमें मिलता है इसमें। अब इसमें बड़ा मूव कैसे मिलेगा? ये यहां पर हमने टॉप आइडेंटिफाई किया। अब उस टॉप के बाद मार्केट नीचे गिरेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब ये, जैसे आप 16 सितंबर पे आई है, ठीक है, ये वापस यहां से निकला, उसके बाद ये नीचे गया। ओके, ये वापस 50 के नीचे गया, प्राइस के ऊपर है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये वापस नया हाई नहीं बनाएगा, जो भी ऊपर आएगा रिट्रेसमेंट वो फॉल होगा। ओके, जब तक ये रेड लाइन ऊपर है, प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो रेड लाइन को नीचे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। ओके, जैसे यहां पर है 13 अक्टूबर को ये प्राइस एकदम नीचे आ गया और यहां से वापस नया हाई बनाना चालू किया। करेक्ट। और ये ऊपर 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 जाता गया। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है इस इंडिकेटर की,
एकदम बेसिक चीज है। Pretty interesting. So this is basically the combo of RSI, moving average on RSI and weighted moving average on RSI. यस, वेट जो है वो वॉल्यूम का काम करता है। वॉल्यूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो उसे हम मिस नहीं कर सकते। अगर उस वॉल्यूम को हम प्राइस पे लगा देते हैं या स्ट्रेंथ पे लगा देते हैं तो उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा मुझे और कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, एक भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आप देखोगे मैं यहाँ पर एक भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ ट्वीट किया था जहां पर मैंने ये बोला था IT हैज ऑलमोस्ट मेड इट्स बॉटम। ओके, वो क्यों बनाया है? वो इसी इंडिकेटर की वजह से बनाया है। वो भी चेक करेंगे सर, वो भी चेक करेंगे। बट उससे पहले लाइक आई जस्ट वांट टू कंक्लूड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो RSI व्हिच यू जस्ट लाइक चेंज थोड़ा बहुत, उसकी लेंथ आपने 14 की जगह पे 9 कर दी, और अब उसके जो दोनों लेवल्स है अपर एंड लोअर हमने 50 कर दिए, व्हिच इज लाइक एक्टिंग एज अ बेंचमार्क। करेक्ट। अगर उसके ऊपर है इसका मतलब देयर इज बुलिश मोमेंटम, करेक्ट। अगर उसके नीचे है इसका मतलब देयर इज बेरिश मोमेंटम। करेक्ट। मूविंग एवरेज जो हमने 3 मूविंग एवरेज में लगाई है, इट इज शोइंग अस द ट्रेंड ऑफ RSI। करेक्ट, कि एक तरह से अगर RSI का ट्रेंड अपवर्ड्स है मतलब मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश है, मार्केट इज स्ट्रक्चरली बुलिश। करेक्ट, उसके अंदर मोमेंटम है, ऊपर जा रहा है, जोर से ऊपर जा रहा है, दैट्स व्हाई वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। दैट ग्रीन लाइन व्हिच इज द 3 मूविंग एवरेज, अगर वो RSI के नीचे है मतलब RSI इज गोइंग अप, उसका ट्रेंड RSI का खुद का अपना जो ट्रेंड है वो मोमेंटम बुलिश की तरफ है, यू कैन कंटिन्यू योर बुलिश ट्रेड्स। करेक्ट। और अगर आपका RSI मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, राइट, मतलब ग्रीन लाइन ब्लैक के ऊपर जाती है, मतलब RSI का जो बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा फीका पड़ रहा है, दैट्स वेयर यू कैन से कि एक तरह से टॉप बनने की कगार पे है। ग्रीन के साथ रेड, जो रेड लाइन है वॉल्यूम, हाँ, वो भी RSI के ऊपर जाना चाहिए। ओके, या वो भी नीचे आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वॉल्यूम वाला जो पार्ट है, रेड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। जो ग्रीन लाइन है वो प्राइस को दर्शाती है, दैट इंडिकेट्स प्राइस। ओके, सो प्राइस व्हेन टचेस स्ट्रेंथ, इसका मतलब यह है कि जो मोमेंटम चल रहा था या जो ट्रेंड चल रहा था वो चेंज होने की कगार पे है। ठीक है। जो ग्रीन लाइन है अगर ब्लैक लाइन को टच करती है, और टच करके फिर रेड लाइन अगर अंदर है, मतलब स्ट्रेंथ के अंदर है और बाहर आ जाती है, इसका मतलब ये कि जो ऊपर जा रहा था अब मार्केट, वो वहां पर अब होल्ड करेगा, वहां से अब गिरना चालू करेगा कि नहीं करेगा वो हमें एक कंफर्मेशन से मालूम पड़ेगा, पर वहां पर एक टॉप बनने की कोशिश करेगा वो। ठीक। कमिंग टू द रेड लाइन व्हिच इज वेटेड मूविंग एवरेज। करेक्ट, राइट, वेटेड मूविंग एवरेज के अंदर वेट जो है ऑब्वियसली वॉल्यूम का है, व्हिच इज इन अ वे लाइक वी आर कंबाइनिंग वॉल्यूम इनटू दिस इंडिकेटर। करेक्ट, ठीक है। सो इफ रेड लाइन इज गोइंग अप, इसका मतलब है कि स्लोली उस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ आ रही है। करेक्ट। एंड इफ द रेड लाइन इज गोइंग डाउन, उस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ घट रही है। ओके, जब व्हेन वी आर गेटिंग द बाय सिग्नल, जैसा कि आपने कहा कि बाय सिग्नल मिल रहा है व्हेन द RSI इज अबव 50, जो आपका मूविंग एवरेज जो है वो उसके थोड़ा सा नीचे है, बट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड द वॉल्यूम पार्ट इज ऑल्सो, जो रेड कलर की लाइन है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, यस, उस RSI लाइन के नीचे है। RSI लाइन के नीचे है। अगर RSI लाइन के अंदर, मतलब अंदर रहती है, नीचे रहती है मतलब अंदर रहती है, इसका मतलब ये है कि वो अब मोमेंटम गोइंग अप गुड मूवमेंट एंड गुड वॉल्यूम। और जितना ज्यादा डिस्टेंस इन तीनों लाइन में, उतना ज्यादा मोमेंटम। ओके, एंड फाइनली जब मोमेंटम खत्म होता है तो RSI लाइन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। सबसे पहले वो टच करती है ग्रीन लाइन को, करेक्ट, विच शोज कि मोमेंटम का जो ट्रेंड था अपवर्ड वो खत्म हो गया। एंड सेकेंडली जब वो रेड लाइन को भी क्रॉस कर लेती है, विच मीन्स की रेड लाइन अब उसके बाहर आ चुकी है, इट शोज कि चलो ट्रेंड तो खत्म हुआ, वॉल्यूम भी उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट की खत्म हो रही है। परफेक्ट। एंड दिस इज इन अ वे शोइंग अस द रिवर्सल ऑफ अ ongoing trend, yes. This looks pretty interesting, sir. And sir, इसके एग्जांपल्स भी देते थोड़े बहुत ताकि और क्लैरिटी आ जाए सभी को। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रैटेजीज, जैसे आपने बहुत पावरफुल इंडिकेटर बताया, ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आपसे और सीखनी हो विच यू एक्चुअली यूज इन योर रियल लाइफ, आपके खुद के अकाउंट्स के अंदर, तो किस तरह से कर सकते हैं? दिस वाज लाइक अ बॉटम फिशिंग स्ट्रैटेजी, बट अगर स्विंग ट्रेड्स हमें करने हो, डाउन ट्रेंड के अंदर पैसा कमाना हो, अप ट्रेंड के अंदर पैसा कमाना हो, तो क्या कर सकते हैं? इसी के लिए मैंने अपसर्च के साथ मिलके एक एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया है। उसके अंदर मैंने 4 बुलिश स्ट्रैटेजी, 4 बेरिश स्ट्रैटेजी सिखाई है, जो आप अलग अलग मार्केट सिनेरियो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। अगर मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए आपको, अप मोमेंटम के, या अभी जैसे मार्केट बहुत जोर से नीचे गिर रहा है तो उसमें ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होगी। अब जैसे इसके बाद जब 1 महीने बाद हम
जहां पर बॉटम बना रहे होंगे, तो वहां पर हम ऐसे कौन से स्टॉक्स पकड़े जो बॉटम पे हम पकड़ पाए और ऊपर जाने लगे। तो ऐसी अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज यूज होती है, वो स्ट्रैटेजीज मैंने अपसर्च के साथ मिलके एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, जिसको आप सीख सकते हो और उससे आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी। करेक्ट सर, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट कोर्स जहां पे सर ने ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है। बट सर ये तो पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, राइट? वो रिकॉर्डेड है, पर उसमें क्या है, उसके बाद हम लोग वेबिनार्स करते हैं जहां Okay. पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स एनरोल किया, उनको अगर कुछ क्वेरीज हो या उस रिलेटेड कुछ और पूछना हो या और डीप समझना हो, तो उस लाइव वेबिनार में करता हूं अपसर्च के साथ ही, उसको आप अटेंड कर सकते हो और आपकी जो भी क्वेरीज है या उसके अंदर जो एडिशनल चीज मैं सिखाने वाला हूं वो भी आप सीख सकते हो और उस स्ट्रेटेजीज को और अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो लाइव मार्केट में। परफेक्ट सर।